से एक तुलसी का मंजर तुलसी सहित कोई डालता है नेपाल में गंडकी नदी, तो आज भी वहां प्रमाण है कि वहां शालिग्राम की शिला आ जाती है, पर वो भाग्यवान को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है। एक तुलसी मंजर से प्रेम से डालते हैं तो शालिग्राम की शिला आती है। 3, चौथा है सबके घर में होना चाहिए। तुलसी भी सबके घर में, नर्मदा गंगा का जल भी सबके घर में, और शिव जी सबके घर में। अब शिव जी नर्मदेश्वर होना, पीतल का नहीं होना, या फिर वो संगमरमर का नहीं होना, नर्मदा जी का कंकर यदि है तो वो भी शंकर है। और चौथा आता है गौ माता। ये 4 चीजें, कितना बड़ा भी पापी हो, लेकिन ये 4 चीज मिल जाती है तो वो उसको सदगति मिल जाती है, अपने आप सदगति मिल जाती है। जिसका मरण का समय नजदीक हो, उसको उठा करके धीरे से गौशाला में, गाय भली एक गाय बांधते हो, हाँ, पर इस पर सोचना है, जहां पर गाय बांधी जाती है वहां भैंस नहीं बांधी जाती, ध्यान देना। जहां पर गाय बांधी जाती है वो केवल गौशाला होती है, और जहां भैंस बांधी जाती है और जहां भैंस गोबर और मूत्र करती है वो कोई काम का नहीं रही, वो केवल नरक के काम का है। लेकिन जहां गाय बांधी जाती है, और गाय भी कौन सी, देसी गाय, एक गाय और आती है जो क्रॉसिंग करके बनाई गई है, यदि उस गाय का स्पर्श हो जाए तो संत कहते हैं कि यदि, क्या कहते हैं उसको, गाय को जर्सी गाय, यदि जर्सी गाय का स्पर्श भी हो जाए तो जैसे अपन किसी की शव यात्रा में गए हो ना तो कपड़े सहित स्नान करते हैं, ऐसी जर्सी गाय का स्पर्श हो जाए तो कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। दूध दही माखन तो छोड़ो, क्यों? क्योंकि उसकी सुअर से उत्पत्ति हुई है, क्रॉसिंग करके उसको बनाया गया है। तो जर्सी गाय का नहीं कहा गया है, घर की गाय हो, देशी गाय हो, गौ माता हो, और वो गौ माता को यदि मरते समय कोई दर्शन कर ले या उसका स्पर्श कर ले तो उसको सदगति मिल जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ मरते व्यक्ति से गाय का दान करवाया जाता है कि गौदान का दान कर दो कि इसको सदगति मिले, ये वैतरणी नदी से पार हो जाए, ध्यान देना। और जिसके घर में गौ माता है वो गौ माता की नित्य प्रति सेवा करता है, हरा घास देता है, उसको जो भी लगता है वो देता है और उसकी सेवा करता है। ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ करके जाता है तो जितने गाय के रोम हैं उतने समय तक वो गोलोक धाम में निवास करता है, साहब, गोलोक में रहता है। इसलिए गाय की सेवा की महिमा है, इसलिए हमारे ठाकुर जी ने पहले गोधन को चराया है, पहले गाय की सेवा की है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा पापी था, जो जितने कर्म अधर्म के हैं वो सब करता था, लेकिन उसके यहाँ एक गाय थी। तो वो जब गाय लगाने के लिए बैठा तो गाय जरा चंचल थी, तो उसकी पत्नी गाय लगाती थी पांव बांध करके, और उसका पति गाय की रीढ़ की हड्डी पर हाथ घुमाता रहता था, वो सेवा करता रहता था कि ये दूध दे दे बस। इतना बड़ा पापी केवल गाय के स्तन से दूध निकालते थे, उतनी देर सेवा करता था, उसको पुचकारता रहता था, हाथ फेरता रहता था ताकि ये दूध दे दे। ऐसा पापी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमराज ने खाता देखा तो नरक में कहा इसे हमेशा हमेशा के लिए नरक में भेजो। तो चित्रगुप्त ने कहा साहब आप तो कह रहे हैं महाराज श्री कि इसे नरक में भेजे हमेशा हमेशा के लिए, इसकी काफी में सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन एक ही जगह हर पन्ने पर आया है गौ सेवा की है। कैसी की? निस्वार्थ भाव से। कहा नहीं, स्वार्थ के बस। कैसी स्वार्थ के बस? तो कहा इसको गाय के स्तन से दूध निकालना रहता था और गाय बड़ी तेज थी, चंचल थी, तो इसकी पत्नी पैर बांध करके गाय लगाती थी और ये उतने समय केवल गाय के रीढ़ की हड्डी पर, गाय के शरीर पर स्पर्श करता रहता था। उसकी सेवा से गाय प्रसन्न हो जाती थी और दूध दे देती थी। इतना सुना यमराज ने तो तुरंत कह दिया इसके खाते में जो लिखा है सब हटाओ और इसे सीधे गोलोक धाम भेज दो साहब, गोलोक धाम। गौ की सेवा कभी निर्थक नहीं होती, गौ की सेवा हमेशा सार्थक होती है। और कल भी निवेदन किया था कि जिनके यहाँ गौ कितने यहाँ है, आज भी यही कथा। तो अच्छा, बकरी कितने के यहाँ है? गाय को तो छोड़ो, हाथ उठाए क्या? हम विचार तो करो, कथा कौन सी सुन रहे हैं, वो कथा क्या कह रही है। हमने गाय पालना छोड़ दिया,
भैंस पालना शुरू किया, अब धीरे धीरे भैंस को भी छोड़ दिया और बकरी पालने लग गए। पूछा कि बकरी क्यों पालता? कहा महाराज जी तुमको क्या मालूम, 6 महीना का 6 महीना है? बढ़ती जनसंख्या है, विचार करना। और फिर हम कहते कि मेरे यहाँ शांति नहीं है, किसी ब्राह्मण के पास जा रहे, किसी इसके पास जा रहे, किसी उसके पास जा रहे, कोई कहता कि ये पहन ले। हाँ, भागवत के साथ में ले लेके चलते, मैंने सुना है, देखा तो नहीं, पर वो एक बैग लेकर के चलते साथ में। उन्होंने कहा कोई आया क्या पंडित जी बहुत परेशान थे, कहा इतनी सी बात, ले ये नग पहना कि तेरी बीमारी खत्म, तेरे घर शांति शांति है। अब ऐसे पंडित जी से पूछो कि तुम्हारे घर कितनी शांति है? कोई नग पहनने से शांति मिलती है क्या? पत्थर पहनने से? कल भी निवेदन किया था, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकरी भली पीस खाए संसार। ध्यान देना, न किसी मोती में न किसी नग में ताकत है तो केवल और केवल परमात्मा के नाम में ताकत है। वो जो उल्टा लिखा है उसको भी सीधा कर देगा, केवल परमात्मा का नाम। एक बात, परमात्मा का नाम यदि 24 घंटे लेते हो तो न राहु से, न केतु से, न ग्रह से, किसी से घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा, अपने कर्म पर ध्यान देना। यदि आपका कर्म ठीक है तो राहु केतु सब आपके अनुग्रह, आप पर अनुग्रह करेंगे, अनुकूल रहेंगे, प्रतिकूल रहने वाले नहीं है। और यदि आपके कर्म ठीक नहीं है तो राहु केतु शनि सब आप पर भावी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो देश, भारत देश है ना, इसको कहा गया है कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सोई तस चाखा। जो जैसा कर रहा उसको वैसे ही मिलेगा, क्योंकि ये पृथ्वी का नियम है, हम उस देश में रहते हैं। ये गंगा का जल, आपसे पूछूं मैं, पढ़ी लिखी बेटियां आप सब पढ़े लिखे हैं, गंगा का जल, तुलसी का दल, गौ माता, शिव जी अमेरिका में मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा? चीन में मिलेगा? ये तो मरने वाले नरक में जाना ही जाना है। ये सुविधा तो केवल भारत के लोगों के लिए और आप और हम के लिए। लेकिन धीरे धीरे हमने कथाएं तो बहुत सुनना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन कथाओं में क्या कहा जा रहा है उसको नहीं पकड़ रहे हैं। यदि हम उसको पकड़ने लग जाएं तो आज हम जीव से शिव बनने में देर नहीं करें, हमारे परिवार में अपने आप आत्म शांति प्राप्त हो जाए। इसलिए ध्यान देना, बकरी जैसी तुम्हारी इच्छा, अपन क्यों नहीं के? नहीं तो आता साल तुम कथा में भी नहीं आओ ना, चंदो भी नहीं दियो।